अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़। मैं हूं ज़िंसारा और अब बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी अमेरिका और इसराइल के हमले में शहीद हो गए। ईरान हुकाम ने अली लारिजानी की शहादत की तस्दीक कर दी। अली लारिजानी और दीगर शहदा के खून को हरगिज़ नहीं भूलेंगे और इसके नताइज सामने आएंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का अली लारिजानी की शहादत पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ऑपरेशन वादा-ए-सादिक 4 के तहत इसराइल के खिलाफ हमलों की 61वीं लहर का आगाज़ अली लारिजानी की शहादत के बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी, जिसके नतीजे में तल अवीव पर मुतअद्दिद गाड़ी तबाह जबकि 2 अफराद हलाक हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले को दुरुस्त फैसला करार देते हुए कहा कि ईरान पर हमला न करते तो वो अब तक एटमी हथियार बना चुका होता। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अली लारिजानी की शहादत के बाद एक बयान में कहा कि हम अपने शेड्यूल से बहुत आगे जा रहे हैं। ईरान जंग में इत्तेहादियों की जानिब से मदद की दरख्वास्तें रद्द होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के सदर के तौर पर कहना चाहता हूं, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं, नेटो अहमकाना गलती कर रहा है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि हम ईरान जंग के तनाज़े के फरीक नहीं हैं, मौजूदा सूरत हाल में हुर्मुज़ खुलवाने के किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को 2 टोक जवाब। और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने अरब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरान पर हमलों की मज़म्मत की और कहा कि पाकिस्तान खलीजी ममालिक के साथ इज़हार यकजहती करता है। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालसी की भी पेशकश कर दी है।